हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन सेंसर लाइट्स के बारे में, या फिर मोशन सेंसर बल्ब्स आप इनको बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी एलईडी लाइट्स होती हैं या फिर ऐसे एलईडी बल्ब्स होते हैं जो एक रेंज के अंदर मोशन को डिटेक्ट करते हैं। मोशन का मतलब होता है कोई मूवमेंट होती है तो ये डिटेक्ट करते हैं और ऑन हो जाते हैं, और जैसे ही मोशन बंद हो जाता है यानी कि मूवमेंट होनी बंद हो गई तो ये ऑफ हो जाते हैं। तो इनको ऐसी जगहों पर यूज किया जाता है जो कॉमन एरियाज होते हैं। मान लीजिए आपके घर में अलग अलग कमरे हैं और कुछ कॉमन एरिया हैं। अब कमरों में क्या होता है कि आपका कमरा है तो आपको पता है कि कब आप कमरे में जा रहे हैं, आपको लाइट ऑन करनी है। जैसे आप कमरे से बाहर निकलते हैं, आप ज्यादातर ध्यान में रखते हैं कि मेरे को लाइट बंद करके कमरे से बाहर निकलना है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन एरियाज होते हैं जहां पर आपके अलावा दूसरे लोग भी आते जाते रहते हैं। तो ऐसी जगहों की लाइट किसी को ध्यान में नहीं होती कब ऑन करनी है कब ऑफ करनी है, ज्यादातर ऐसी लाइट्स ऑन रहती हैं। तो ऐसी जगह पर आप इन लाइट्स को यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी जगह होती हैं? जैसे बालकनी हो गई, या फिर सीढ़ियां हो गई, या फिर स्टोर रूम हो गया, बेसमेंट हो गई, या गार्डन वाला एरिया हो गया। तो ये कुछ कॉमन एरियाज होते हैं, यहां पर आप इन एलईडी लाइट्स को लगा सकते हैं। जैसे ही वहां पर कोई बंदा आता है तो इसके अंदर सेंसर लगा होता है जो मोशन को डिटेक्ट कर लेता है कि कोई आया है, और ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं। जैसे ही वो बंदा अपना काम करके चला गया, कुछ देर बाद ये लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो सबसे बढ़िया बात इन लाइट्स में ये होती है कि ये आपके बिजली के बिल को कम करने में काफी ज्यादा मदद करती हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके घर पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, आपके घर के जो अप्लायंसेस है ज्यादातर सोलर पावर से चलते हैं, तो वहां पर आपको इन लाइट्स का यूज डेफिनेटली करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं उनका 100% यूज तभी माना जाता है जब आप अपने घर पर ऐसे अप्लायंसेस चलाएं जो कम पावर कंज्यूम करें। तो क्योंकि ये मोशन सेंसर लाइट है, हमेशा ऑन नहीं रहती, तो ये पावर कंजम्पशन काफी कम करती है, और जो आपकी सोलर पैनल से पावर जनरेट होगी वो ज्यादा लंबे समय तक आप यूज कर पाएंगे। तो ये होता है मोशन सेंसर बल्ब का काम। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है ये पॉइंट आ रहा होगा। मान लीजिए जहां पर आप हैं, जिस कमरे में आप हैं, वहां पर दिन के टाइम रोशनी अच्छी आती है और आप उस कमरे में जाते हैं तो आप नहीं चाहते कि वहां पर लाइट ऑन करनी पड़े, लेकिन क्योंकि ये बल्ब लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये बल्ब तभी काम करते हैं जब अंधेरा होता है। मान लीजिए आपने इनको गार्डन में लगा रखा है, तो गार्डन में तो रोशनी होती है, तो दिन में ये बल्ब काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर ऑलरेडी रोशनी है। जब अंधेरा हो जाता है तब रात में ही ये मोशन को डिटेक्ट करके काम करते हैं। ये इनकी सबसे बढ़िया बात है। अब इस वीडियो में मैं आपको 5 मॉडल्स दिखाऊंगा अलग अलग मोशन सेंसर बल्ब्स के, जो मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग ब्रांड की तरफ से। लेकिन उनसे पहले कुछ 3-4 पॉइंट्स और मैं आपको बताना चाहता हूं जो ऐसे बल्ब खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। अब मान लीजिए आप ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते, अपने घर के पास में किसी दुकान से जाकर खरीदना चाहते हैं, तो अगर आपको ये पॉइंट पता होंगे तो आप एक बढ़िया मॉडल खरीद पाएंगे अपने लिए। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वॉटेज। वॉटेज का मतलब होता है कि वो बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करता है, और इसी से जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे घर पर जो ज्यादातर कमरे होते हैं उनमें हम 9 वॉट के एलईडी बल्ब्स का यूज करते हैं। मान लीजिए कमरे में आपने ज्यादा डार्क कलर किया हुआ है या कमरा थोड़ा बड़ा है, तो वहां पर 12 वॉट या 15 वॉट के एलईडी बल्ब्स भी हम यूज करते हैं। तो आप भी ये सेम चीज कंसीडर कीजिए मोशन सेंसर बल्ब्स के मामले में। जब आप मोशन सेंसर बल्ब खरीद रहे हैं तो देखिए उसको कहां लगाना चाहते हैं। जहां पर लगाना चाहते हैं वहां पर अंधेरा ज्यादा है, आप ज्यादा एरिया कवर करना चाहते हैं, तो आप 12, 15, 20 वॉट के एलईडी बल्ब भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप ले सकते हैं। वरना 9 वॉट या 12 वॉट का बल्ब एक नॉर्मल साइज के कमरे के लिए काफी होता है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है स्विच ऑफ टाइम। अब मैंने आपको बताया जैसे ही कोई कमरे में आता है तो ये बल्ब ऑन हो जाते हैं, जैसे ही आप चले जाएंगे तो ये बल्ब ऑफ हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपके जाते ही ये बल्ब ऑफ हो जाएंगे, ये बल्ब थोड़ी देर तक वेट करते हैं। जैसे कोई मूवमेंट इनको महसूस नहीं होती तो ये बल्ब ऑफ हो जाते हैं। कितनी देर के लिए, उसको बोलते हैं स्विच ऑफ टाइम। तो कुछ बल्ब्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो 60 सेकंड्स के लिए वेट करते हैं, कुछ बल्ब्स 120 सेकंड्स का वेट करते हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा बल्ब चाहिए, 60 सेकंड वेट वाला या 120 सेकंड वेट वाला। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आप कमरे से गए, एक बल्ब है वो 60 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा, दूसरा बल्ब है वो 120 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा, तो वो थोड़ी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा क्योंकि वो 60 सेकंड्स एक्स्ट्रा जल गया। तो आप बस अपने हिसाब से देखिए कि आपको कितनी देर बाद बल्ब बंद होने वाला चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो है मोशन रेंज। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप कमरे में आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं और ऑन हो जाते हैं। तो कितनी दूरी पर ये डिटेक्ट कर पाते हैं इसको बोलते हैं रेंज। अब मान लीजिए आपका छोटा सा कमरा है तो उसमें तो आप जैसे ही जाएंगे तो ये बल्ब डिटेक्ट कर लेंगे। अगर आपने गार्डन में कोई बल्ब लगा रखा है तो गार्डन तो काफी बड़ा होता है, मान लीजिए कोई दूर उस गार्डन में जा रहा है तो क्या ये उसको भी डिटेक्ट कर लेंगे? तो उसके लिए एक रेंज होती है। जब भी आप कोई ऐसा बल्ब खरीदेंगे उस पर रेंज लिख रही होगी। मार्केट में ज्यादातर 2 से 3 मीटर, अगर हम मीटर में बात करें तो कम से कम 2 से 3 मीटर होती है, और मैक्सिमम 5 से 6 मीटर की रेंज वाले बल्ब आपको मिल जाएंगे। अगर हम फिट में
बात करते हैं तो मैक्सिमम 15 to 16 फीट वाली रेंज वाले बल्ब भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देखिए जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं वो कितना बड़ा एरिया है, कितनी दूरी पर आप चाहते हैं कि कोई आए और ये डिटेक्ट करके ऑन हो जाए, ये अपने हिसाब से देखिए, उसके हिसाब से आप रेंज सेलेक्ट कीजिए। लास्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो है वारंटी और ब्रांड। अब ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मैंने अपने चैनल पर पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी, जैसे सीलिंग फैंस के ऊपर बनाई थी और मैंने रिचार्जेबल बल्ब्स के ऊपर बनाई थी। तो वहाँ पर लोगों के कमेंट आते हैं कि मान लीजिए ये प्रोडक्ट ख़राब हो गए तो हम कहाँ पर लेकर जाएंगे अगर हम ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि हमेशा जो वेल नोन ब्रांड है उन्हीं के प्रोडक्ट्स आप परचेज कीजिए, क्योंकि जो लोकल ब्रांड होंगे अगर उनके प्रोडक्ट ख़राब हो गए तो उनके जो ऑफिसेज होती हैं या रिपेयर शॉप होती हैं वो हर सिटी में अवेलेबल नहीं होती, और हो सकता है अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो गया आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो आपको बोलेंगे कि यार इस सिटी में हमारा रिपेयर शॉप है या ऑफिस, आप वहां पर पहुंचा दीजिए या वहां पर लेकर आ जाइए। आप सोचेंगे यार इतनी दूर मैं पहुंचाऊंगा उतना ही मेरा खर्चा बैठेगा, इससे बढ़िया इस प्रोडक्ट को खराब ही रहने देते हैं, इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो वेल नोन ब्रांड्स होते हैं उनके प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि इन ब्रांड्स के ज़्यादातर जो रिपेयर शॉप या ऑफिसेज होती हैं या डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता है वो हर शहर में आपको मिल जाएगा। ये दो चीज़ें आपको कंसीडर करनी होती है और ये दो चीज़ों में आपको बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब जबकि आपको मोशन सेंसर एलईडी बल्ब्स के बारे में सब कुछ पता चल गया, आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो चलिए कुछ मॉडल्स भी आपको दिखा देता हूँ विद देयर फीचर्स एंड प्राइस। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखा है हेलोनिक्स ब्रांड का 10 वॉट का रेडार मोशन सेंसर बल्ब। इसका जो प्राइस है वो 400 से 450 रुपए के आसपास है, और ये अमेजोन का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। अमेजोन का प्राइस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेजोन पर सबसे कम प्राइस था इन प्रोडक्ट्स का। मैंने दूसरी वेबसाइट्स के साथ भी प्राइस कंपेयर किया था, लेकिन अमेजोन पर प्राइस काफी कम था। तो अगर आप अमेजोन से परचेज करना चाहते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा उन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक कीजिए, अमेजोन वेबसाइट पर विजिट कीजिए। अगर आप कुछ और डिटेल्स चेकआउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वहां से बाय भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के आसपास से बाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वॉटेज की अगर मैं बात करूं तो 10 वॉट का एलईडी बल्ब है ये। इसका मतलब ये नॉर्मल कमरे के साइज के हिसाब से एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है। इसके अलावा इसके अंदर इनबिल्ट डे नाइट सेंसर है, तो इसका मतलब ये रात में ही काम करता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, ये वाले बल्ब जो हैं वो रात में ही काम करते हैं, दिन में रोशनी होती है तो वहां पर ये काम नहीं करते। और एक चीज का और आप ध्यान दीजिएगा, अगर रात में उस कमरे में कोई दूसरा बल्ब ऑन है तो भी ये बल्ब काम नहीं करेंगे, तो वहीं पर ये काम करते हैं जहां पर बिल्कुल अंधेरा है। इस बल्ब के अंदर 60 सेकंड का इनबिल्ट टाइमर है, यानी कि जैसे ही कमरे से बाहर आप जाते हैं तो 60 सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगा। 360 डिग्री मोशन डिटेक्शन इसमें आपको मिल जाता है, यानी कि आप इसको कमरे में सेंटर में लगा दीजिए और कमरे के किसी भी एंगल से आप एंट्री लेते हैं तो ये बल्ब डिटेक्ट कर लेगा और ऑन हो जाएगा। 15 फीट की इसमें आपको रेंज मिल जाती है। तो आप देखिए, अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पर 15 फीट से ज़्यादा की रेंज होनी चाहिए तो ये बल्ब वहां पर वो नीड आपकी फुलफिल नहीं कर पाएगा, लेकिन 15 फीट की रेंज काफ़ी होती है एक नॉर्मल रूम के हिसाब से। इस बल्ब का बेस B22 है। B22 का मतलब होता है कि आपका जो बल्ब है उसको होल्डर में आप कैसे लगाते हैं। इंडिया में जो बल्ब होते हैं उनमें आपने देखा होगा उनके बेस में 2 पिन निकले होते हैं साइड में, और आपको होल्डर में लगा के हल्का सा घुमाना होता है और वो लॉक हो जाते हैं और होल्डर में लग जाते हैं। इसको B22 बेस बोलते हैं। दूसरे वाला जो बेस होता है वो USA में यूज होता है। USA के जो बल्ब्स होते हैं उनके जो बेस होते हैं उन पर चूड़ियां बनी होती हैं और उनको होल्डर में घुमाना पड़ता है जब तक कि वो कस ना जाए। वो वाला बेस वाले बल्ब इंडिया में यूज नहीं होते। ये B22 बेस है जो इंडिया में यूज होता है। इस बल्ब पर आपको 1 साल की वारंटी भी मिलती है। नंबर 2 पोजीशन पर हमने रखा है विप्रो का गार्नेट 9 वॉट मोशन सेंसर B22 बल्ब। इसका जो प्राइस है वो भी 450 से 500 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। 9 वॉट का ये एलईडी बल्ब है। ज़्यादातर हमारे घर में 9 वॉट के एलईडी बल्ब्स का ही यूज होता है। इसमें भी 60 सेकंड्स का इनबिल्ट टाइमर आपको मिल जाएगा। 360 डिग्री मोशन डिटेक्शन है। 5 मीटर की रेंज है इसकी भी। B22 बेस है और 1 साल की वारंटी इस पर भी आपको मिल जाती है। नंबर 3 पोजीशन पर है पैनासोनिक का 9 वॉट का मोशन सेंसर बल्ब। इसका जो प्राइस है वो भी 450 से 500 रुपए के आसपास है। तो जितने भी बल्ब आप देखेंगे वो आपको इसी प्राइस रेंज में मिलेंगे, लेकिन इससे सस्ते भी मिल सकते हैं। आगे आने वाले कुछ मॉडल्स सस्ते मॉडल्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 9 वॉट का एलईडी बल्ब है ये भी। 60 सेकंड इनबिल्ट टाइमर इसमें आपको मिल जाता है। 360 डिग्री मोशन डिटेक्शन इसमें आपको मिल जाती है। 3 मीटर की इसकी रेंज है। रेंज थोड़ी सी कम है यहाँ पर। B22 बेस है इसका भी और 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। पैनासोनिक ब्रांड काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ये रेंज काफ़ी कम दे रहे हैं मोशन डिटेक्शन की। तो आप देखिए, अगर आपका कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं है या अगर सीढ़ियों में आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर 3 मीटर की रेंज के एरिया तक अगर आपका काम चल जाता है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं।
फोर्थ पोजीशन पर हमने रखा है ओरिएंट का 10 वॉट का मोशन सेंसर एलईडी बल्ब। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो जाता है और ये काफ़ी बढ़िया बात है। 350 से 400 रुपये में एक बढ़िया ब्रांड का, ओरिएंट एक वेल नोन ब्रांड है, तो बढ़िया ब्रांड का बल्ब आपको मिल रहा है 350 से 400 रुपये की रेंज में। 10 वॉट का एलईडी बल्ब है ये, और यहाँ पर 120 सेकंड का इनबिल्ट टाइमर आपको मिलता है, यानी कि जैसे ही आप कमरे से बाहर जाते हैं उसके 120 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाता है। 360 डिग्री का मोशन डिटेक्शन इसमें भी मिल जाता है। यहाँ पर जो रेंज है वो भी ठीक आपको मिल रही है, 4.5 मीटर की रेंज है, B22 बेस है और 1 साल की वारंटी इसमें भी आपको मिल जाती है। लास्ट हमारी लिस्ट में जो हमने रखा है वो है फिलिप्स का टी बल्ब हमने रखा है। अभी तक जो हमने आपको दिखाए थे वो नॉर्मल एलईडी बल्ब्स थे, लेकिन ये 5th पोजीशन पर टी बल्ब हमने रखा है, जिसमें रोशनी थोड़ी ज़्यादा आपको मिलती है और बढ़िया डिज़ाइन मिल जाता है। 12 वॉट का मोशन सेंसर टी बल्ब है ये, और इसका जो प्राइस है वो 700 से 750 रुपये के आसपास पड़ता है। प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें वॉटेज थोड़ी ज़्यादा है और इसका डिज़ाइन भी टी शेप में है। इसके अलावा सबसे खास बात इसमें ये हो जाती है कि इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं, यानी कि जैसे ही आप कमरे से बाहर जाते हैं तो उसके 2 मिनट के बाद ये इको मोड में चला जाएगा, यानी कि ये बंद नहीं होता लेकिन इसकी लाइट डिम हो जाती है। और मान लीजिए कमरे से बाहर गए हुए आपको 3 मिनट हो गए तो उसके बाद ये ऑफ होता है, यानी कि ये थोड़ा टाइम आपको देता है, कमरे से बाहर निकलने के बाद भी थोड़ी रोशनी इसकी रहती है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये 2 अलग मोड्स में धीरे धीरे जाके बंद होता है। इसमें 360 डिग्री मोशन डिटेक्शन मिल जाती है आपको और 6 मीटर की रेंज है इसकी। अभी तक जितने भी बल्ब मैंने आपको दिखाए उन सब में सबसे ज़्यादा रेंज है इसकी। B22 बेस इसमें भी आपको मिल जाता है और 1 साल की वारंटी है। तो कायदे से इसमें रेंज भी आपको ज़्यादा मिल रही है, फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं और वोल्टेज भी ज़्यादा मिल रही है, इस वजह से इसका प्राइस भी ज़्यादा है। तो ये थे कुछ मोशन सेंसर बल्ब्स, और इस वीडियो में मैंने आई होप आपको काफ़ी अच्छे से जानकारी दी होगी मोशन सेंसर बल्ब्स के बारे में, कैसे कमरों में आप उनको उन्हें लगा लेना चाहिए, उनका क्या ड्रॉबैक होता है। जैसे कमरे में दूसरा बल्ब है, अगर वो ऑन है तो ये बल्ब काम नहीं करते, दिन में काम नहीं करते, रात में काम करते हैं, अंधेरे में काम करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं बल्ब खरीदते समय, और टॉप मॉडल्स कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। बाकी ये चैनल अगर आपको पसंद है और इस तरीके की वीडियोस आपको देखना पसंद है, स्पेशली सोलर के ऊपर या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।